बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ये हमें मालूम है और मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि बहुत सारे जो गल्फ ममालिक हैं और मुसलमान दुनिया वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को अलाइन करके इसमें चलना चाह रहे थे कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ इसमें शामिल होता है तो फिर हम अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ बढ़ सकते हैं, हम इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये मामला जो है वो जाहिर है कि एक आसान मामला नहीं था। फिर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो मामलात तय पाते हैं और इस दौरान जेनोसाइड जारी है इसराइल में जो इसराइल फ़लस्तीन में और गज़ा में कर रहा है, 64,000 जाने जो हैं वो मासूम इंसानी जाने उसका ज़िया हुआ। जो बच्चों के बारे में डेटा आया है कि हर गुज़रते घंटे में एक बच्चे को इसराइल की तरफ से शहीद किया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से, ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा के बाद से ये जुल्म का सिलसिला जो है वो जारी है। गज़ा में जेनोसाइड की जा रही है, नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की। और इस सारी सूरत हाल में ये तमाम ममालिक ज़ाहिर है कि बातचीत में मसरूफ़ थे टू फाइंड अ सोल्यूशन। लेकिन होता क्या है, इनके साथ धोखा कहां पर आकर होता है कि न्यूयॉर्क में जो मुलाकात होती है 8 ममालिक की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तुर्की के सदर तैयब अर्दवान, आपने वो फुटेज देखी होगी, हमने उसके ऊपर भी बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप साथ बैठे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, दीगर ममालिक, उसमें कतर है, जॉर्डन है, उसमें UAE है, ये तमाम ममालिक, इंडोनेशिया है, ये ममालिक उसमें शामिल हैं, इजिप्ट है। और ये एक प्रपोज़ल जो है गज़ा में जंग बंदी के हवाले से उसको एग्री कर लेते हैं। वो 21 नुकाती 20 नुकाती प्रपोजल था और उसके हवाले से आपको याद होगा कि हफ्ते के रोज़ मैंने वीडियो में बताया कि जिसको हमने एग्री किया है उस एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद वो प्रपोजल लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, जो इससे पहले इस मिडल ईस्ट पीस प्लान के हवाले से, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट को लीड कर रहे थे, वो और डोनाल्ड ट्रंप के जो नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं मशरिक़ वस्ता के लिए, स्टीव विटकॉफ, ये वो प्रपोजल जब नेतन्याहू पहुंचते हैं अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए, जुमेरात के रोज़, जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात वो मुलाकात करते हैं। एक तवील नशिस्त होती है और नेतन्याहू इस प्रपोज़ल को जो मुसलमान ममालिक के साथ तय पाया था उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये बात जो है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अगर मैंने रिपोर्ट की थी दीगर इंटरनेशनल मीडिया को कोट करते हुए, और दीगर इंटरनेशनल मीडिया जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर लोगों के साथ राब्ते में था, उसने वाज़े तौर पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तौर पर तो ये कह रहे हैं कि डील जो है इट कुड बी टुडे, मामला जो है वो मुसलमान ममालिक के साथ तय हो गया है। अब हमने ये प्रपोज़ल जो है वो रखना है नेतन्याहू के सामने और नेतन्याहू और इसराइल के साथ इस मामले को डिस्कस करके हम एक सेटलमेंट की तरफ, गज़ा डील की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अपने हाई प्लेस्ड, वेल प्लेस्ड सोर्सेज को कोट करते हुए ये बता रहा था कि जो जैरेड कुशनर की और स्टीव विटकॉफ की नेतन्याहू से मुलाकात हुई है उसमें नेतन्याहू ने ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया है। अगर तो वो प्रपोज़ल मान लिया जाता और उसकी पहले से अनाउंसमेंट होती तो फिर मामला मुख्तलिफ था। लेकिन यहाँ पर बात बहुत वाज़े हो गई कि नेतन्याहू किसी सूरत और इसराइल किसी सूरत उस प्लान पर एग्री नहीं कर रहा जो मुसलमान ममालिक के साथ तय पाया है। और उसी हफ्ते के रोज़ की जाने वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पीर की रात को जो मुलाकात होगी, यानी कि पीर के दिन मुलाकात होगी, पाकिस्तान में रात का वक्त होगा नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें एक तब्दील शुदा, एक रिवाइज्ड प्लान सामने आएगा जिसके बाद वो मुसलमान ममालिक के साथ शेयर किया जाएगा। और अगर मुसलमान ममालिक भी उस पर एग्री कर लेते हैं या जो नेतन्याहू हैं उनको अपने पॉइंट्स मज़ीद एक रिवाइज्ड प्लान जो है वो लाया जाता है, एक नया ड्राफ्ट लाया जाता है, तो फिर ये मामला एक डील की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो वक्त जब नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात शुरू होने वाली थी, एन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया। हालांकि ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि नेतन्याहू उस प्रपोज़ल को जिसको शहबाज शरीफ एग्री करके आए हैं उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब ये हैरान कुन है कि या तो शहबाज शरीफ साहब और मुसलमान ममालिक एन वो वक्त जब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी उस 20 नुकाती या 21 नुकाती प्रपोज़ल के ऊपर उसी वक्त एक वेलकम स्टेटमेंट दे देते, उसका खैर मकदम कर देते। एन वो वक्त जब नेतन्याहू उसको रिजेक्ट कर चुके हैं और अभी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होके ऑफिशियली चीज़ें सामने आनी है। शहबाज शरीफ साहब ट्रांसिट में होते हैं, उनके साथ कौन उनको ये कान में कहता है कि आप इसको वेलकम कर दें इससे पहले कि कोई और बाजी ले जाए। अगर ये बिल्कुल बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी तरह है कि अगर कोई दरबान हो और दरबान को पता हो कि खुशखबरी मैं जाकर बादशाह को सबसे पहले सुनाऊंगा तो उसके गले में जो कीमती मोतियों का हार है वो शायद मुझे इनायत कर दे, तो आपको इस किस्म की जल्दी थी कि आपने एक बिल्कुल ही नोविस के तौर पर एक अपनी नाइविटी में आपने बचगानापन दिखाया। एक इंतहाई अहम मामला कि जिसमें पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, ना उसमें टू स्टेट सोल्यूशन में
میں پری 1967 بارڈرز کا ذکر ہے، نہ اس میں ایسٹ یروشلم مقبوضہ بیت المقدس کو دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، نہ اس کا واضح پلان آف ایکشن موجود ہے، نہ ہی نیتن یاہو جو ہے اس نے اپنے ایک امیڈیٹ وڈرال کا کہ اپنے فوج کے انخلا کا جو ہے اس کے اوپر اگری کیا ہے، نہ اس نے جو فلسطینی ہیں جو غزنز ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے کہ ہمارے تو تمام مغوی جو ہیں جو ہمارے لوگ ان کے پاس موجود ہیں یرغمال ہیں ان کو ہوسٹیجز کو تو فوری طور پر یہ ریلیز کر دیں، لیکن ہم یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کب جو ہے وہ ان کے لوگوں کو ہم نے کب رہا کرنا ہے، اور پھر جو وہاں پر آن گراؤنڈ سیکیورٹی جو ہے وہ کس نے سنبھالنی ہے اس کے حوالے سے بھی نیتن یاہو کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے۔ وہ عبرانی زبان میں ہیبریو میں جو بیان جاری کر رہے ہیں وہ مختلف ہے، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، جو ٹویٹ ابھی بھی موجود ہے، یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ویلکم پریزیڈنٹ ٹرمپس 20 point پلان ٹو انشور این اینڈ ٹو دا وار ان غزہ، کہ میں ویلکم کرتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کو جس کا مقصد غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہے۔ میں اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ جو دیرپا امن ہے، ڈیوریبل پیس فلسطینی عوام کے اور اسرائیلیوں کے درمیان وہ بہت ضروری ہے ان برنگنگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک گروتھ ٹو دا ریجن، کہ اس خطے میں ایک معاشی استحکام، معاشی بڑھوتری اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے یہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایک کامل یقین ہے، فرم بلیف ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مکمل طور پر تیار ہیں کہ وہ اسسٹ کریں، تعاون کریں اس معاملے میں کہ جو بھی چیزیں ضروری ہیں اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے۔ آئی لارڈ پریزیڈنٹ ٹرمپس لیڈرشپ، کہ انہوں نے ساتھ میں کہا کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو میں بڑی تعریف کرتا ہوں اور ان کا جو ایک وائٹل رول پلے کیا ہے اسپیشل انوائے اسٹیو وکٹوف نے کہ وہ جنگ بندی کی طرف بڑھیں۔ ابھی جنگ بندی ہوئی نہیں اور شہباز شریف اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ آئی آلسو اسٹرانگلی بلیو دیٹ دی امپلیمنٹیشن آف دا 2 state proposal از essential ٹو انشور لاسٹنگ پیس ان دا ریجن، اور حیران کن طور پر ایونچولی جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ اس سے بڑا ہی مختلف ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک بہت سخت رد عمل آیا، ہمارے جو بہت سے سابق سفیر رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا۔ عبد الباسط صاحب نے لکھا کہ دس از اے کمپلیٹ سرنڈر بائی دا مسلم ورلڈ، کہ مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے اسلامی دنیا نے۔ دے کانٹ ایون مینشن اے پیلسٹینین اسٹیٹ ود ایسٹ یروشلم ایز اٹس کیپٹل، اٹ وڈ بی اے ہیوج مسٹیک بائی پاکستان ٹو جوائن ابراہم اکارڈز بفور اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ آف پیلسٹائن، کہ فلسطینی ریاست کے ایک آزاد فلسطینی ریاست پری 1967 بارڈرز ایسٹ یروشلم مقبوضہ بیت المقدس جس کا دارالحکومت ہو، اس کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے جیسچرز دینا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کوٹ کیا وہ جو اسٹیٹمنٹ، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ فارن منسٹرز آف سعودی عربیہ، جارڈن، یو اے ای، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، قطر اور ایجپٹ ان کی طرف سے آیا تھا۔ تو اب یہ بڑا حیران کن ہے کہ پاکستان کی جو پرنسپلڈ پوزیشن تھی اس کو آپ ظاہر ہے کہ اس میں ایک ابہام موجود ہے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے، یا واقعی بالکل ہی ایک ڈپلومیٹک بلنڈر تھا کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اپنے سفارتکاروں سے ایک فیڈ بیک لے لیتے، آپ ان سے سن لیتے کہ جو ٹرمپ کا پروپوزل دے رہے ہیں اس کو ویلکم کرنے کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، پاکستان نے جمپ کیوں کیا، شہباز شریف صاحب کو کیا اس معاملے میں جلدی تھی، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ابھی ملنا باقی ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہمارے سامنے تفصیلات آئی ہیں اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک ایسا سفارتی بلنڈر ہے جس کے اوپر ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ بیٹھ نہیں رہی کہ آخر یہ سب کچھ ہوا تو کیسے ہوا، اور اتنی جو محنت کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گزشتہ 3.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ یہ حکومت اپنے طور پر کچھ نہیں کر پائی تھی، نہ ان کے بین الاقوامی تعلقات بہتر ہو رہے تھے، نہ ان کو کوئی لفٹ کراتا تھا، نہ ان کو کوئی بلاتا تھا، نہ ہمارے پاس کوئی آتا تھا۔ اور 9 مئی 2025 کے بعد ایک بڑا ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے۔ گزشتہ 1.5 ماہ کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ملاقات چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہو رہی ہے، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہو رہی ہے، کراؤن پرنس محمد بن
सलमान से मुलाकात हो रही है, आपका सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA हो रहा है, जिसको एक गेम चेंजर एग्रीमेंट कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, और इस तमाम मामले में हैरानकुन तौर पर 2-3 स्टोरीज जो हैं वो स्टैंड आउट करती हैं और वो ओवरशैडो कर देती हैं। यानी वो वक्त जब मुस्लिम लीग नून को और इस हुकूमत को वापस आने के बाद न्यूयॉर्क से लुडियां डाल रहे होते, ये जश्न मना रहे होते और इस वक्त एक बहुत बड़ी PR एक्सरसाइज इनके लिए बन गई होती, वही एक PR डिजास्टर बन चुका है। स्टोरीज जो स्टैंड आउट कर रही हैं वो शम्मा जुनेजो की स्टोरी है। शम्मा जुनेजो कैसे गई, क्यों गई, वो एक नॉन पर्सन होते हुए इतने इंपॉर्टेंट डेलीगेशन में क्यों शामिल थी, शम्मा जुनेजो डिस्कस हो रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जो इंटरव्यू है मेहदी हसन को, वो डिस्कस हो रहा है। और अब शहबाज शरीफ साहब का एक अनटाइमली ट्वीट, एक ऐसा नाइव ट्वीट जिसमें हैरानकुन तौर पर वो एक ऐसे मफरूज़े की बुनियाद पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे साथ एग्री कर लिया था वही शायद वो अनाउंस करने वाले हैं नेतन्याहू के साथ मिलकर, उसको वो वेलकम कर लेते हैं। वो बड़ा ही हैरानकुन है। हालांकि ये बात इंफॉर्मेशन डोमेन में मौजूद थी, पब्लिक डोमेन में मौजूद थी, पूरी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा था कि नेतन्याहू ने वो प्रपोजल जो इस्लामी दुनिया के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्री किया है उसको रिजेक्ट कर दिया है और अपना एक रिवाइज्ड प्रपोजल उसने उनको बताया है, अपनी तजावीज़। और अब ये इंतज़ार था कि फाइनली कौन सा प्लान सामने आता है। उस प्लान के आने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने उसको वेलकम कर दिया, उसका खैर मकदम कर दिया। अब जाहिर है कि इसके ऊपर एक डिप्लोमेटिक फायर फाइटिंग का आगाज़ हो गया है, थोड़ा सा रिट्रैक्ट किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। आज शहबाज जो इसहाक डार ने बयान दिया है उसमें जाहिर है कि जो प्रपोज़ल अब सामने आ चुका है उसको तो अब हम वेलकम नहीं कर रहे, लेकिन पोजीशन जो है वो बड़ी ख़राब ज़रूर हुई है। और वो जो मेहनत थी कि इस हुकूमत को एक सहारा बड़ा मिला था, एक डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा था, वो इनकी अपनी जो गलतियाँ हैं, चाहे वो शम्मा जुनेजो वाला मामला हो, चाहे ख्वाजा आसिफ का एक इंतहाई कमज़ोर इंटरव्यू हो, फिर बहुत सारे मामलात को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाना हो, और अब शहबाज शरीफ साहब ने जो किया है, ये तमाम चीज़ें मिलकर इन्होंने उस मेहनत को ज़ाया कर दिया। देखते हैं अब ये स्टोरी आगे कैसे अनफोल्ड होती है। उसके साथ उस पर एक कंसेंसस डोनाल्ड ट्रंप के साथ बनाकर आए हैं न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में। वो प्रपोजल नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको तब्दील करने जा रहा है और उसमें तब्दीली इसराइल की ख्वाहिशात के मुताबिक होगी और डोनाल्ड ट्रंप उन तब्दीलियों पर राज़ी हो जाएगा। जब हमारे इल्म में ये था तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने नाइव थे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने ला इल्म थे, उनको हेलुसिनेशन हुई, उनको फ़रेब जो है वो मिल गया, नज़र का फ़रेब था, धोखा था, वो खा गए। और उन्होंने बजाय इसके कि वो पढ़ लेते, वो सुन लेते, वो इंतज़ार कर लेते, उन्होंने वेलकम कर दिया उस गुफ्तगू को जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ उससे चंद घंटे के बाद खड़े होकर की वाइट हाउस में। मैं आपको इसहाक डार साहब का दूसरा स्टेटमेंट ज़रा सुनवा दूं, उसके बाद मैं आपके सामने पूरी टाइमलाइन रखता हूं कि ये एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और अब ये मामला किस तरीके से आगे जाएगा। आप सुनिए कि इसहाक डार साहब ने एक तो ये एक्सप्लेनेशन दी कि जो वज़ीर आज़म का ट्वीट है वो ट्वीट लाइलमी में किया गया और जो डोनाल्ड ट्रंप के नुकात हैं, 20 नुकात हैं, वो नुकात नहीं हैं जो हमने जिनके ऊपर एग्री किया था। अब आगे सुने इसहाक डार साहब ने जो इसके बाद बयान आया मुस्लिम ममालिक की तरफ से, उसके ऊपर क्या एक्सप्लेनेशन दी। ये लगभग 2 मिनट 50 सेकंड का है, मैं इसको 1.5 की स्पीड पे प्ले करूंगा ताकि वक्त जो है उसकी बचत हो सके। मुझे सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मैंने फ़ोन जब ऑन किया तो मैसेज थे, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा खैरियत है। उन्होंने कहा कि ब्रदर उन्होंने हमारा जो भेजा था, अक्सर जो अर्जेंट चीज़ें वो तो माननी है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हमें उनको इंगेज करना पड़ेगा। क्या चॉइसेस थी? 2 चॉइसेस थी। ये मैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा को कोट कर रहा हूँ। एक चॉइस ये है कि हम कहें नहीं, अभी हम कंटिन्यू करेंगे और शायद इसराइल को ये सूट करेगा कि ये अभी चलता रहे मामला, जितने और मार सकते हैं, जितने और कौन रेजी हो सकती है, जितने और लोग निकाल सकते हैं ब्रदर, और वी लेट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो उन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट और 20 पॉइंट्स, और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें और वो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो हम रिकॉर्ड पे भी ले आए और उनको भी भेज दें। मैंने कहा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हमें ऐसे करना चाहिए। और लेकिन मैंने कहा जॉइंट स्टेटमेंट तो बनाई है, तो उसने कहा मुझे आधा घंटा दो, यहाँ ड्राफ्ट सारे बैठे हुए हैं, यहाँ ड्राफ्ट तैयार है, वो जॉइंट स्टेटमेंट मैं आपको भेजता हूँ। मुझे वो 11:30 रात मिली, पीर की रात को। अब मैं उनसे एंगेज हूँ टेलीफोन पे भी, अदरवाइज भी। मैं वो चेंजेस आपको नहीं वॉक थ्रू करूंगा। वो शायद जो भी कुछ साथी कह रहे थे वो इसराइल के हवाले से नाम मांगता, मैंने वो भी कटवाए इससे। मैंने कहा हम इसराइल का नाम नहीं सुनना चाहते। हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, यार इजाजत दो ना भाई, हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहती है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। उन्होंने गारंटी सिक्योरिटी वगैरह की बात थी कि जी जहां तक जब होगा तो जो सिक्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए फलस्तीनियों के लिए, इसराइल के। मैं ये लफ्ज ये हमारा नो को एरिया है। तो जो
फाइनल स्टेटमेंट हमारी रात 1 बजे फाइनल हुई आपस में शटलिंग के बाद, जाहिर है कि अकेले तो फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा ब्रदर आई विल पास योर सेंटीमेंट्स टू ऑल दी अदर 6 ब्रदर्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। रात 1 बजे स्टेटमेंट फाइनल हुई, वो मैं पढ़ देता हूं, आपके रिकॉर्ड में भी लिखवा देता हूं। द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, and the Arab Republic of Egypt welcome President Trump's leadership and his sincere efforts to end war in Gaza, and assert their confidence in his ability to find a path to peace. They emphasized, the 8 countries emphasized the importance of the partnership with US in securing peace in the region. अब यहाँ पर उन्होंने पढ़ के पूरी स्टेटमेंट सुनाई। उस स्टेटमेंट पर आने से पहले मैं आपके सामने ज़रा आसान सी टाइमलाइन रख देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त